क्या आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हुए नुकसान झेल रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी ये छोटी छोटी गलतियां आपके पैसे को बर्बाद कर सकती हैं? नमस्कार, मैं संजीव कुमार, आपका स्टॉक मार्केट कोच। आज हम लोग उन 5 बड़ी गलतियों के बारे में बात करेंगे जो पढ़ाई करके हर इन्वेस्टर करते हैं, और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि उनसे कैसे बचा जाए। तो अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को सुरक्षित करना चाहते हैं और उसको फायदेमंद बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और मैं शेयर करता हूं आपके सामने माइंड मैप, और उस माइंड मैप के द्वारा हम लोग बात करेंगे वो 5 बड़ी गलतियां। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन पे। इन्वेस्टिंग कैन ग्रो वेल्थ बट इन्वॉल्व रिस्क। इन्वेस्टिंग से हम वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इसमें रिस्क भी है। क्योंकि हम यदि अपने पैसे को शेयर मार्केट में नहीं डालते हैं, फिक्स डिपॉजिट में डालते हैं, तो हम सब जानते हैं हमारा पैसा 6 to 8% से ग्रो करता है, और उतना हमारा इन्फ्लेशन भी है। इसका मतलब हमारा पैसे का वैल्यूएशन सेम है, नहीं बढ़ रहा है। उस स्थिति में हम थोड़ा रिस्क लेते हैं ताकि हमारा पैसा ज़्यादा जल्दी ग्रो करे और तेजी से ग्रो करे। तो फिर बात आती है म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो है, वो काफ़ी ज़्यादा चार्ज लग जाता है। फिर हम ये सोचते हैं क्यों नहीं, यदि हम म्यूचुअल फंड में ही डाल रहे हैं, अल्टीमेटली हमारा पैसा शेयर मार्केट में जा रहा है, तो हम सीधे सीधे शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। और शेयर मार्केट में जब हम इन्वेस्ट करते हैं ना, तो हमारा पैसा ग्रोथ करता है 25% CAGR से। CAGR कहते हैं कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न। इसका मतलब होता है कि एवरेज रिटर्न है। कोई साल 10% से ग्रो करेगा, कोई साल 40% से ग्रो करेगा। जब इसका आप एवरेज निकालेंगे ना, तो वो 25% निकलना चाहिए। तो CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न इसी को कहते हैं। तो स्टॉक मार्केट में हम 25% CAGR से अपने पैसे को ग्रो करवा सकते हैं, लेकिन ये सीख कर किया जाए तो। नहीं तो हम जानते हैं कि 90% लोग स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को लूज करते हैं। तो इसके द्वारा वेल्थ क्रिएशन तो हम कर सकते हैं। वेल्थ क्रिएशन का मतलब ये होता है कि यदि हम 25% से ग्रो करवाए अपने पैसे को, तो हमारा पैसा 3 साल में डबल और 10 साल में 10 गुना हो जाएगा। अब सोचिए, 10 गुना होने का मतलब, यदि आप आज अपने 10 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में, तो 10 लाख रुपया 10 साल के बाद 1 करोड़ हो जाएगा। और यदि आप 1 करोड़ आज डालते हैं ना, तो 10 साल के बाद 10 करोड़, और 20 साल के बाद 100 करोड़। आप करोड़पति हो सकते हैं, और आप नहीं, हर मिडिल क्लास करोड़पति हो सकता है, क्योंकि हर मिडिल क्लास के पास 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपया होता है। और 5 लाख, 10 लाख रुपया भी, यदि हम 5 लाख रुपया को 20 साल के लिए रख दें, तो वो भी हमारा 5 लाख रुपया में, यदि 10 साल में 5 लाख, 50 लाख, और अगला फिर 5 करोड़ बन जाएगा 10 साल में। तो 20 साल में 5 करोड़ बन सकता है, 5 लाख रुपया। तो हमें ग्रो करवाने के साथ साथ रिस्क पर भी ध्यान देना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में रिस्क भी है, तो हम रिस्क को कैसे मैनेज करें ये आना चाहिए। तो हम आज वही बात करने वाले हैं, कौन सा 5 गलती से हमें बचना चाहिए, ताकि हम तो आए हैं अपने आप को रिच बनाने, और ऐसा ना हो कि हम कंगाल बन जाए। चलिए, मिस्टेक्स कैन लीड टू लॉसेस। मिस्टेक्स जो है हमें लॉस की तरफ ले जाता है। सो हम लोग आज 5 बड़ी गलतियों के बारे में बात करेंगे जिसको अवॉइड करना चाहिए। मिस्टेक नंबर 1, पहला नंबर गलती क्या है? लैक ऑफ रिसर्च। हम ट्राई करके रिसर्च नहीं करते। बिना रिसर्च किए हम जंप कर जाते हैं। और जंप कैसे करते हैं? ब्लाइंडली फॉलोइंग टिप्स और ट्रेंड। कहीं से टिप्स आ गया, कोई यूट्यूबर ने बोल दिया, अरे फलना कंपनी, फलना शेयर बहुत अच्छा है, ये ऊपर जाने वाला है। या नहीं तो न्यूज चैनल, टीवी पर जो न्यूज चैनल बहुत सारा, वहां पर आप सुबह उठेंगे ना, जब स्टार्ट होता है मार्केट, आप देखिए रिकमेंडेशन आता है, ये शेयर इतना ऊपर जाने वाला है, ये इतना, ये जो है बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। और बस टिप्स कहीं से मिला, कोई फ्रेंड बोल दिया, कोई रिलेटिव बोल दिया, अरे हम तो ये शेयर खरीदे हैं, इसमें इतना प्रॉफिट हो रहा है, तो हम लोग जंप कर जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा मिस्टेक है, और आज ही बंद कर दीजिए। कोई भी टिप्स को फॉलो नहीं कीजिए। अपना रिसर्च करने के बाद टिप्स मिला, अच्छी बात है, आप उसके शेयर का नाम लिख लीजिए और रिसर्च कीजिए। और रिसर्च करने के लिए मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया है, उसको कैसे जांचना है कि कंपनी अच्छी है कि नहीं, और अभी ट्रेंडिंग में है कि नहीं। 2 चीज जांचना जरूरी है, फंडामेंटली स्ट्रांग होना, और साथ ही साथ
अभी परफेक्ट टाइम है लेने का या नहीं, अच्छी कंपनी होने के बावजूद कई बार वो कंसोलिडेशन फेज में होती है, उस स्थिति में हम ले लेंगे तो हमारा पैसा ब्लॉक हो जाएगा। इग्नोरिंग फंडामेंटल्स एंड मार्केट कंडीशन, फंडामेंटल इग्नोर करना, मार्केट कंडीशन को इग्नोर करना, ये भी इसी में आ गया। सॉल्यूशन क्या है? कंडक्ट थोरो रिसर्च, थोरो रिसर्च करके ही करना है काम। दूसरा मिस्टेक क्या है? इमोशनल डिसीजन, हम लोग बहुत बार इमोशनल डिसीजन लेते हैं, बाइंग ड्यू टू फोमो, ये तो सबसे बड़ा समस्या है हम लोग के साथ। मैं भी इससे ग्रसित था पहले, मैं भी, अरे फोमो क्या होता है पता? फियर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी, यानी कि सब लोग ले रहे हैं, अरे मैं नहीं लिया, मैं छूट गया, मुझे भी लेना है। अब सोचिए कि अब ऑलरेडी जैसे जोमेटो अभी बहुत ऊपर जा चुका है, मान लीजिए हम छूट गए, सब लोग ले चुका, मेरा जो फ्रेंड है वो ले चुका है और लोग ले चुके हैं, मुझे भी लेना है। अरे पहले आप उसको देखिए चार्ट में कि वो अभी ऊपर जाने की स्थिति में है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि अब वहां से वो डाउन ट्रेंड तो स्टार्ट नहीं होने वाला है, या वो प्रॉफिट बुकिंग में तो नहीं आ रहा है, डाउन ये कंसोलिडेशन फेज में तो नहीं जा रहा है। तो चार्ट एनालिसिस भी जरूरी है, चार्ट एनालिसिस के लिए मैंने वीडियो सब बनाया है, आप जाके देखिए इसमें। पैनिक सेलिंग ड्यूरिंग डाउन टर्न, कई बार क्या होता है ना, जरा सा फॉल आया, मार्केट फॉल आया किसी वजह से आया, दुनिया के किसी कोने में कुछ भी हो जाएगा ना, मार्केट गिर जाता है और हम पैनिक हो जाते हैं। 2-3%, 5% मार्केट गिरता है ना, मैं एकदम घबरा आते हैं, अरे सारा बेच करके पोर्टफोलियो जीरो निकल जाते हैं। ऐसे कभी हमारा पैसा बड़ा नहीं बनेगा, एग्जिट स्ट्रेटजी रखना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन क्या है? स्टिक टू ए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, एक स्ट्रेटजी बनाइए कि आपको कैसे कब निकलना है, एग्जिट स्ट्रेटजी फॉलो कीजिए, तभी आपका ये संभव है। मिस्टेक नंबर 3 क्या है? नो डाइवर्सिफिकेशन, ये तो सबसे बड़ी गलती है जो लोग करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन नहीं। ये क्या है? कंसंट्रेटेड इन्वेस्टमेंट इन वन स्टॉक और सेक्टर, कोई एक कंपनी ग्रो कर रही है, सारा पैसा उसी में डाल दिए, या कोई एक सेक्टर या इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है, हेल्थ केयर सेक्टर ग्रो कर रहा है, सब शेयर हेल्थ हेल्थ केयर सेक्टर का। मान लीजिए अभी बैंकिंग सेक्टर ग्रो कर रहा है, सारा स्टॉक्स बैंकिंग का खरीद लिए, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हाई रिस्क ऑफ लूजिंग एवरीथिंग, एक सेक्टर में या एक स्टॉक्स में आप यदि एक स्टॉक में लगा देंगे सारा पैसा, इसमें ज्यादा रिस्क होता है। सॉल्यूशन है डाइवर्सिफाई, डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी, अलग अलग कम से कम 5 सेक्टर आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, और कम से कम 15 कंपनी होना चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं। बहुत लोग के पोर्टफोलियो में तो 50-50 कंपनी रहता है, उतना भी नहीं, वो मैनेज नहीं कर पाएगा, 15 कंपनी ठीक है। चौथा नंबर गलती, इग्नोरिंग रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेज नहीं कर पाना, इसको इग्नोर करना, कोई एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं, बिना एग्जिट स्ट्रेटजी का जम कर गया। और दूसरा, ओवर इन्वेस्टिंग बियॉन्ड अफोर्डेबिलिटी, ज्यादा इन्वेस्ट कर देना, रिलेटिव से कर्ज लेके इन्वेस्ट कर देना, कहीं से पैसा लाना खर्च कर देना, अपना इमरजेंसी फंड लगा देते हैं लोग, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और एग्जिट स्ट्रेटजी, आप जिस समय शेयर खरीद रहे हैं ना, ये लिखिए कि आप बेचेंगे कब, कितना लॉस आप बुक करने जा रहे हैं, लिख कर रखिए, खरीदने के पहले लॉस बुकिंग जरूरी है। कोई स्टॉक मार्केट में आए और वो बोले लॉस बुक नहीं करेगा, वो स्टॉक मार्केट के लिए नहीं है बना हुआ इंसान। स्टॉक मार्केट में लॉस बुक करना जरूरी है और आपको तैयार रहना पड़ेगा लॉस बुक करने के लिए, इसीलिए एग्जिट स्ट्रेटजी जरूरी है। अपना रिस्क को आप समझिए और अपना एक लिमिट सेट कीजिए। ये गलती नंबर 5, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, ये तो और भी खतरनाक है। एक्सपेक्टिंग क्विक एंड गारंटेड प्रॉफिट, बहुत जगह ऐसा मिल जाता है, ऑफर आता है, अरे आप, मैं रिकमेंड करूंगा, आप मेरा सब्सक्रिप्शन लीजिए, मैं आपको डेली बताऊंगा, सुबह में रिकमेंड करूंगा, और गारंटी है बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कोई गारंटी वर्ड यूज करें ना स्टॉक मार्केट में, इसका मतलब क्या है, वो आपको धोखा दे रहा है। आप वैसे लोगों से सावधान हो जाइए और उस लोगों को ब्लॉक कर दीजिए। और कोई क्विक बात करे, क्विक क्विक रिटर्न, क्विक नहीं होता, क्विक नहीं होता। दो चीज शेयर मार्केट में संभव नहीं, क्विक और गारंटेड, ये शेयर मार्केट के लिए नहीं है। शेयर मार्केट में पैसा बनता है लॉन्ग टर्म में, और शेयर मार्केट में गारंटी नहीं है। कोई बोलता है तो वो बरगला रहा है, मिसगाइड कर रहा है आपको। फॉलिंग फॉर स्कैम प्रॉमिसिंग हाई रिटर्न, कोई हाई रिटर्न की बात कर दिया ना, अरे मैं 1 साल में पैसा डबल, मैं मल्टी बैगर आपको स्टॉक रिकमेंड करके दूंगा, ये सब बस बेवकूफ बनाने वाली बात है, चीटिंग करने वाली बात है, लोग चीट कर रहे हैं आपको।
किसी को, कंपनी के मालिक को नहीं पता होता है कि उसका ये वो कंपनी का शेयर मल्टीबैगर होगा कि नहीं होगा, और गारंटी या 100% बन जाएगा साल भर में, ऐसा नहीं होता। ऐसा गारंटी, ये सब प्रोबेबिलिटी है। आपका भी इन्वेस्टमेंट 100% आपको एक साल में दे सकता है, और जो रिकमेंड किया उसका नहीं भी दे सकता है। तो ये सब प्रोबेबिलिटी है, शेयर मार्केट को सीख कर करने का चीज है। तो आप इस तरह के स्कैम जो है ये सब होता है। तो सॉल्यूशन क्या है? रियलिस्टिक गोल पर विश्वास कीजिए और अपना ग्रोथ, अपना माइंडसेट एक रेडी कीजिए कि भाई आपको किस माइंडसेट से काम करना है और क्या रियलिस्टिक गोल है। तो जैसे मैंने बताया, एक 25% का आप लेकर चलेंगे सीएजीआर, वो भी नहीं कि ईयरली हर हाल में एक हर साल होगा, नहीं, हर साल नहीं होगा। कोई साल हो सकता है माइनस में चला जाए, रिटर्न कोई साल नहीं दे स्टॉक मार्केट, हर साल नहीं देगा। कई बार मार्केट डाउन ट्रेंड में रहता है, एक एक साल, दो दो साल। आप देखे होंगे आपका अक्टूबर 2021 से लेकर जून 2023 तक करीब करीब 1.5 2 साल मार्केट डाउन ट्रेंड में था, कंसोलिडेशन में था। उसमें कहां से लोगों का बने? किसी का नहीं बना था रिटर्न। या तो 5% 10% बना होगा, बहुत लोगों का तो माइनस में था पोर्टफोलियो। हर साल नहीं बनता। ये एवरेज बनना चाहिए 25%, और एवरेज हो जाएगा जब आप 5 साल 10 साल के एवरेज निकालेंगे तो 25% हो जाएगा। समरी पढ़ाते हैं। रिसर्च थॉरोली रिसर्च करके शेयर खरीदिए, टिप्स पर नहीं। अवॉइड इमोशनल डिसीजन, पैनिक होकर सेलिंग नहीं करना है, फोमो का शिकार होकर के बाइंग नहीं करना है। डाइवर्सिफाई, इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कीजिए। कोई एक स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बदले कम से कम 15 कंपनी का शेयर खरीद कर कोर पोर्टफोलियो मजबूत बनाइए, और कम से कम 5 अलग अलग सेक्टर में का होना चाहिए इन्वेस्टमेंट। उस 15 कंपनी 5 अलग अलग सेक्टर से आना चाहिए। मैनेज रिस्क, रिस्क को मैनेज कीजिए, यानी कि एग्जिट स्ट्रेटजी अपना रेडी रखिए, और सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ये नहीं कि मल्टी बैगर 1000% साल में नहीं, 25% CAGR, नॉट 25% रिटर्न, 25% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न। और इस तरह से करेंगे तो आपका ये हो जाएगा, ये संभव है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये वाला वीडियो लगा हो कि आपके शेयर मार्केट की जर्नी को सुरक्षित बनाएगा और प्रॉफिटेबल बनाएगा ना, तो लाइक बटन दाबना नहीं भूलेंगे। और यदि अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट के माध्यम से बताइए कि इस 5 में से कौन सी गलती आप करते हैं। अपने सारे दोस्तों, सारे रिलेटिव को शेयर कीजिए, ताकि यदि कोई लोग किसी तरह की गलती कर रहे हो ना, तो ये वीडियो देख करके वो गलती करना बंद कर दें। आप सबों को फिर से धन्यवाद।